प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़कर 1000 के आंकड़े को पार कर गई। बीते 24 घंटे में यहां ब्लैक फंगस के 74 नए मामले दर्ज किए गए। ब्लैक फंगस से पीड़ित 6 जनों की मौत हो गई। राज्य में इस रोग का पहला मामला 7 मई को सामने आया। इसके बाद 27 दिनों में ही 1000 से ज्यादा मामले सामने आ गए, जिनमें से 500 मरीज तो 11 दिनों में मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस रोग के नए मरीज एक दिन में 3 गुना बढ़े हैं। अब तक 1025 लोग ब्लैक फंगस से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से महज 138 का ही इलाज हो चुका है, जिनमें से महज 138 का ही इलाज पूरा हुआ। कोरोना के नेगेटिव होने के बाद में लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक अस्पताल पलवल में उमंग ओपीडी संचालित की जा रही है। सिविल सर्जन पलवल डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनमें कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित लक्षण सामने आए। उमंग ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा ऐसे मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो सकें। सिविल सर्जन पलवल डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि नागरिक अस्पताल में संचालित उमंग ओपीडी के माध्यम से डॉक्टरों और पैरामेडिकल की टीम द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच उचित तरीके से की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप के मुताबिक कोरोना से ठीक होने तथा उपरांत लोगों में मानसिक तनाव अपेक्षाकृत अधिक देखा जा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अपना मनोबल बढ़ाएं। में हमारे पास 8 से 10 पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड केयर के लिए हमारे पास संपर्क कर रहे हैं। इस कंडीशन में जैसे भी पेशेंट की जो दिक्कतें होती हैं, जैसे किसी को किसी तरह की अनिद्रा की दिक्कत आ जाती है, उसके बाद पेशेंट्स अच्छे से नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, किसी को जोड़ों से संबंधित दिक्कत है, किसी को चमड़ी से संबंधित दिक्कत है या किसी को दांत से आँख से संबंधित जो भी परेशानी होती है वो फर्स्ट हमारे पास कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारी टीम है जो सभी ओपीडीज़ के तहत अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम फिर उनको कंसर्न ओपीडी में रेफर करते हैं। पॉजिटिव हुए हैं उनमें पोस्ट कोविड के सिम्टम्स बहुत लोगों में आते हैं। उमंग ओपीडी जिले के अंदर लगातार चल रही है। पोस्ट कोविड के सिम्टम्स जिनको आते हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में घबराहट होना, बेचैनी होना, मन उदास रहना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों के अंदर सांस से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों में शुगर के लक्षण सामने आ रहे हैं। तो पोस्ट कोविड की उमंग नाम से ओपीडी जिले में लगातार कार्यरत है। किसी को भी कोविड होने के बाद लगभग 10,000 के आसपास कोविड के पेशेंट हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो चुके हैं जिले में। पलवल जिले के गांव गहलब में 22 वर्षीय युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बहिन थाना पुलिस ने मृतक युवक के भाई की शिकायत पर 8 नामजद और 10-12 के अन्य आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया। फिलहाल सभी हत्या आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि बहिन थाना इंचार्ज दुर्गा प्रसाद ने बताया कि गांव अल्लीका निवासी सौरभ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भाई दिगंबर खेतीबाड़ी का काम करते थे। साल 2016 में गांव के वर्तमान सरपंच धीर सिंह के पिता भरत सिंह की हत्या पूर्व सरपंच महेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी, जिसका मामला अदालत में जारी है। रात 8:45 बजे दिगंबर अपने साथी जसवीर और गौरव के साथ किराना स्टोर पर बैठकर के बातचीत कर रहे थे। 10-12 अन्य साथियों के साथ बाइकों पर हथियार लेकर के आए। आते ही महेंद्र के सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस दौरान कई गोली दिगंबर को लगी और वहां मौके पर लहूलुहान हो गए, जिसके बाद में सभी आरोपी हथियारों को लहराते हुए फरार हो गए। दिगंबर को रात को गांव गहलब में गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 8 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य 10-12 आदमी अन्य हैं। तफ्तीश जारी है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। गुरुवार को भी किसान नेताओं ने अपने संबोधन से किसानों में जोश भरा, एकजुट रहने को कहा। साथ ही अपील की कि वो अब 5 जून को खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ दिवस सफल बने में जुट जाएं। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को 1 साल पहले 5 जून को लागू किया था। किसान इसके विरोध में बीजेपी, जेजेपी, जनप्रतिनिधियों के कार्यालय के सामने प्रतियां जलाईं। इसके लिए किसान संगठन रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर के किसान नेता गांव-गांव जाकर के संपर्क कर रहे हैं, जिससे खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ दिवस को सफल बनाया जा सके। इसको लेकर धरने पर भी तैयारी चल रही है। 5 जून को पूरे प्रदेश में किसान और जन विरोधी 3 काले कानूनों तथा बिजली बिल 2020 की प्रतियों के गांव में प्रतियां जलाई जाएंगी। फरीदाबाद नगर निगम में आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घोटालों की जांच कराने में कोताही बरत रही है।
अब नगर निगम अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा यानी कि फर्जी बिलों के भुगतान का मामला सामने आया। इस पर नगर निगम वार्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक चौधरी ने पूरे मामले में नगर निगम की मिलीभगत बताई। दीपक चौधरी ने कहा कि पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले की जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही है, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाने का काम जारी है। पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि इस घोटाले की रकम और अधिक होने वाली है। ये घोटाला करीब 400 करोड़ रुपयों को पार करेगा। जल्द ही और भी खुलासे होंगे। नगर निगम में झूठे और बेबुनियाद बिलों का भुगतान और घोटाले का पर्दाफाश होने पर भी कार्रवाई लंबित है। हमें आज तक इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, काम नहीं हुआ, मौके पर देख लिया, कार्रवाई नहीं हुई, फेक वर्क ऑर्डर बना रखे हैं और उन फेक वर्क ऑर्डर्स के आधार पर भुगतान किया गया है, बहुत बड़ा भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की छोटी छोटी फाइलें हैं, उनको रिवाइज कर 2-2 करोड़ रुपए की सैकड़ों फाइलों से भुगतान किया गया है। अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी जांच करनी है और इतनी लंबी जांच करनी है तो निश्चित रूप से जो इसमें जांच में देरी की जा रही है, ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं छूट देने का काम किया जा रहा है।